अब आपके सामने रामनवमी पर पश्चिम बंगाल की 3 तस्वीरें रख रहे हैं। पहली तस्वीर है नंदीग्राम की, जहां नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राम मंदिर की नींव रखे जाने से पहले रैली और झंडा यात्रा में भाग लिया। शुवेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भगवान श्री राम के मंदिर का नींव रखेंगे। और दूसरी तस्वीर हावड़ा की है, जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो तीसरी तस्वीर कोलकाता की है, जहां बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने बाइक रैली निकाली है। तो 3 तस्वीरें पश्चिम बंगाल से। नंदीग्राम में राम मंदिर की नींव रख रहे हैं अयोध्या के तर्ज पर शुवेंदु अधिकारी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के बड़े चेहरा हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराया था। और दूसरी तस्वीर हावड़ा से है, जहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। लॉकेट चैटर्जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस शोभा यात्रा के बाद जो कोलकाता से तस्वीरें आ रही हैं उसमें शामिल होती हुई दिखाई दे रही हैं लॉकेट चैटर्जी। और इसके अलावा शुवेंदु अधिकारी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं नंदीग्राम से ही, जहां पर शुवेंदु अधिकारी इस वक्त मंच से जो राम भक्त हैं उनको संबोधित करते नजर आ रहे हैं। तो 4 तस्वीरें पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह का माहौल है, उस वजह से सभी की नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ शोभा यात्रा की मंजूरी दी है। और हर बार हमने देखा है रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में जरूर सियासत होती रहती है। तो नंदीग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी शुवेंदु अधिकारी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं समर्थकों के बीच में नंदीग्राम में, जो कि इनका मूल स्थान है नंदीग्राम। तो जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं शुवेंदु अधिकारी राम मंदिर की नींव रखने से पहले। अंकित गुप्ता पश्चिम बंगाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, वो हावड़ा से रिपोर्ट कर रहे हैं। अंकित, शुवेंदु अधिकारी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लॉकेट चैटर्जी कोलकाता में बाइक रैली में शामिल हो रही हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता अलग अलग हिस्सों में पश्चिम बंगाल में आज रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कैसी स्थिति है, क्या तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं, सरकार का क्या कहना है? देखिए, सरकार का यही कहना है कि यहाँ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, भड़काने का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं क्योंकि हावड़ा में मौजूद हूँ, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो शोभा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, रामनवमी के पावन अवसर पर भव्य शोभा यात्रा अंजनी पुत्र सेना की तरफ से। ये बताइए, शांतिपूर्ण माहौल में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हो रहा ना? हम लोग पूरी हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, थोड़ा सा भी कटौती नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर था 500 आदमी का हम लोग डॉक्यूमेंट ले। सोई है ना यहाँ पर? नहीं, डॉक्यूमेंट हम लोग अंजनी पुत्र सेना की तरफ से, संस्था की तरफ से 500 आदमी है। अगर आम पब्लिक आएगा तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए, लेकिन यह है जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी। चलिए आइए पीछे की तस्वीरें दिखाते हैं। जो शोभा यात्रा चल रही है, यहाँ पर अगुवाई कर रही है महिलाएं, बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। लेकिन उसी के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ढोल नगाड़े भी नजर आएंगे, जय श्री राम के नारे हैं, और आपको लोक नृत्य भी नजर आएगा, तमाम चीजें। चलिए थोड़ा सा जो है जहाँ पर से शोभा यात्रा के बीच में चलते हैं, और ढोल नगाड़े के साथ में किस तरीके से ये शोभा यात्रा और ध्वज के साथ में आगे बढ़ रही है। हाथ में भगवा ध्वज है, जय श्री राम के नारे हैं, जयकारे हैं। ये देखिए एक रंगारंग तस्वीर इसी शोभा यात्रा की, जहां पर इस वक्त जो है कुछ इस तरीके से मनाया जा रहा है रामनवमी का उत्सव। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है विशाल, अभी जो हमने अंजनी सेना पुत्र के जो लोग थे उनसे जब हमने बात की है तो उनका ये कहना है कि हमने तो 500 लोगों को पास जारी किया है, लेकिन उससे ज्यादा अगर लोग आते हैं वो उनकी अपनी श्रद्धा है, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के सामने ये एक चुनौती जरूर रहेगी। लेकिन इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल में आपको जगह जगह इसी तरीके की तस्वीरें नजर आएंगी, जहां पर आपको नृत्य भी जो है नजर आएगा। और उसके साथ ही में ये देखिए, ये एक पालकी भगवान राम
रामलला की एक पालकी भी यहाँ पर शोभा यात्रा का हिस्सा है और रामलला की ये शोभा यात्रा कुछ इस तरीके से निकाली जा रही है क्योंकि जो है रामलला स्वरूप में है, लिहाजा रामनवमी के अवसर पर रामलला की ये पालकी और उसके पीछे वो देखिए एक मेहरबान अगर आप पीछे दिखा सके एक झांकी भी शिव का डमरू और एक हाथ उसमें शिव का डमरू, हाथ में रुद्राक्ष और एक नाग। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर, लेकिन मैं जहां पर हूं ये है हावड़ा। हावड़ा एक सेंसिटिव इलाका है क्योंकि यहां पर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो कुछ जो है तनावपूर्ण घटनाएं भी सामने आई थी। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी की है, लेकिन हाईकोर्ट ने अनुमति दी है कि शोभा यात्रा निकलेगी और उसी रूट से, तो उसी की ये तस्वीरें इस वक्त हावड़ा की सड़कों के ऊपर। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कुछ इस तरीके से 500 लोगों के लिए बैच जारी किया गया है और कहा गया है अगर आपकी कुछ लोगों से बातचीत हो पाए जो लोग इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं, अगर कुछ लोगों से आप बातचीत करिए, क्या कहना है उनका रामनवमी के इस जुलूस पर? बिल्कुल बिल्कुल बात करते हैं। ये बताइए कि शांतिपूर्ण माहौल में जुलूस निकलेगा, शोभा यात्रा रहेगी ना? कौन से माहौल में? शांतिपूर्ण माहौल में एकदम ना? एकदम शांतिपूर्ण, एकदम शांतिपूर्ण, एकदम शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सब ठीक है। पुलिस और प्रशासन कह रही थी कि इस रूट से आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, हाईकोर्ट ने दी है। इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, सब शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम के नारा, जय श्री राम का जयकारा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये देखिए ये वो झांकी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इस वक्त पालकी जो रामलला की पालकी है वो निकल चुकी है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो दर्शन के लिए। आप लोग यही हावड़ा से, ये बताइए कि इससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा तनाव रहता था, तो आज जो सुरक्षा के इंतजाम है सही है? सही है, बहुत अच्छा है। साल का अच्छा लग रहा है? नहीं, क्योंकि पहले तो प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन ये तो देना ही पड़ेगा। साल का एक पर्व राम जी का त्योहार है तो मिलना ही चाहिए। राम जी का त्योहार है, खुश है ना? तो राम जी का जयकारा हो जाए। जय श्री राम के जयकारों के साथ ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। और ये देखिए इस वक्त जो है हावड़ा की सड़कों पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कई जगहों पर इसी तरीके की तस्वीरें। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी इस वक्त जो है करीबन सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक 2000 छोटी बड़ी शोभा यात्रा आपको नजर आएंगी, जहां पर जय श्री राम के नारे हैं, जहां पर जयकारे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, एक तस्वीर हम आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है, इस शोभा यात्रा की ये रंगारंगी तस्वीरें भी हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी देता हूं कि इस शोभा यात्रा के लिए बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो एक तरफ धर्म का उत्सव है तो दूसरी तरफ प्रशासन की अपनी तैयारी है। कोशिश यही है कि प्रशासन भी अपना काम अच्छे से कर सके। और ये जो राम भक्त हैं जो इस वक्त जो है पूरे बंगाल, क्या हम कहेंगे पूरे देश में, लेकिन क्योंकि मैं बंगाल में हूँ, मैं जो है इस वक्त हावड़ा में हूँ, तो ये जो रंगारंग तस्वीरें हैं ये उसी शोभा यात्रा की, जहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में राम भक्त जुटे हुए हैं। और ये जो कलाकार हैं ये भी इस उत्सव में पूरी तरीके से शरीक नजर आ रहे हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि ये जो राम जी के जन्म की शोभा यात्रा है पूरे बंगाल में शांतिपूर्ण माहौल में यूं ही आगे बढ़ती रहे। अंकित बहुत शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं हावड़ा से, जहां पर रामनवमी पर जुलूस निकाला जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहां शामिल हो रहे हैं। हालांकि संख्या सीमित की गई है, 500 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन लोगों का यह कहना है कि अगर लोग अपने आप कहीं से रास्ते में आकर जुड़ जाते हैं तो जो आयोजन करता है ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। और अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।